नीलम इजी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बना रहे हैं इस तरह की मट्ठी, इस तरह से बनाए गए मटर और नमक पारे जो इस तरह से हमने बनाए हैं। तो ये सब हम बनाएंगे एक ही तरह के आटे से। मट्ठी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं सूजी, इस तरह से लेवल करी हुई। ये सूजी फाइन सूजी है, बिल्कुल पतली सूजी। इसे सूजी का आटा और गोलगप्पे वाली सूजी भी कहते हैं। तो ये हमने ली 1 कप फाइन सूजी, 1 कप हमने लिया मैदा। इसमें हम मिलाएंगे नमक और अजवाइन। इसको मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। इसे इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से हम आटे में तेल को मिला लेंगे। तरह से ऑयल मिलाने के बाद ये आटा इस तरह से दिखाई देगा। इसको अगर हम इस तरह से दबा के ऐसे करेंगे तो ये 2 टुकड़े में टूटेगा। ये देखें, इस तरह से ये आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे गूंद लेते हैं। गूंदने के लिए अगर आपने फाइन सूजी ही मिलाई है, जैसा कि रेसिपी में बताया गया है, तो इसको गूंदने के लिए नाप कर पानी डालें। अब हम डालेंगे आधा कप पानी और इसमें 3 चम्मच पानी हम और डालेंगे, 1, 2 और 3। अब हम इस आटे को गूंद लेते हैं। इस तरह से मिलाते हुए बहुत आसानी से ये आटा गूंद जाएगा और थोड़ा ढीला भी लगेगा, जो कि बाद में सूजी पानी को सोख लेगी तो आटा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से अच्छी तरह से गूंदते हुए आटे को थोड़ा मुलायम कर लें। आटा हमारा गूंद गया है। अब इसको किसी भी पतले गीले कपड़े से इस तरह से ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। आटे को रखे 10 मिनट हो चुके हैं। अब इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले नमक पारे बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से आटे को थोड़ा सा और मुलायम बना के इसका एक पेड़ा तोड़ लेते हैं। इसे इस तरह से एक लोई तोड़कर रोटी के पेड़े की तरह रख लेते हैं। पहले हम अपने चकले में थोड़ा सा, हाथों में और बेलन पे भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। अब इससे बेलेंगे एक थोड़ी मोटी रोटी। देखिए, इस तरह थोड़ी मोटी रोटी हमने ये बेली है। इसको अब हम इस तरह से लंबा लंबा काट लेते हैं। एकदम पतला पतला लंबा लंबा हम इसे काटेंगे। अब इसको हम इस तरह से 3 छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और हमारे पास इस तरह के पतले पतले टुकड़े तैयार हो गए, जिन्हें हम बाद में तल लेंगे। इस तरह से ये कट गए हैं। कोई इस तरह से चिपका रह सकता है, लेकिन जब तो इसको तलेंगे तो ये अलग हो जाएंगे। अभी हमने देखा नमक पारे कैसे बनते हैं। अब हम देखते हैं इसी आटे से किस तरह से हम नमकीन मटर बनाएं। इसे हम बिल्कुल पतला बेलेंगे।
पारे के लिए हमने रोटी को थोड़ा सा मोटा रखा था। इसे बिल्कुल जैसे हम अपनी गेहूं की रोटी बनाते हैं उस तरह से पतला रखना है। मटर बनाने से पहले इसमें छोटे छोटे थोड़े से कट लगा लेते हैं ताकि बाद में ये मटर फूले नहीं। अब हम इसको काटना शुरू करते हैं। पारे में हमने बहुत पतला काटा था, इसमें हम उतना पतला नहीं काटेंगे। देखने में ये बिल्कुल नमक पारे की तरह लग रहे हैं, लेकिन स्वाद में ये बिल्कुल अलग होते हैं। चाय आटा सेम है। इस तरह से ये हमारे पास पतले पतले मटर तैयार हो गए। इन्हें निकालकर इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हम इन्हें तलेंगे। इसे मटर इसलिए कहते हैं क्योंकि बिल्कुल ग्रीन मटर की तरह पतले पतले और लंबे लंबे होते हैं, इसलिए बहुत जगह इस नमकीन को मटर ही कहा जाता है। इसी आटे से अब हम मट्ठी बनाना सीखते हैं। मट्ठी बनाने के लिए इस तरह से आटे की बना लें लंबा लंबा, और इससे जितना साइज की मट्ठी हमें बनानी हो उतना साइज के पेड़े तोड़ लेंगे। लेकिन हम छोटी छोटी बना रहे हैं क्योंकि घर में कढ़ाई आमतौर पे बहुत छोटी होती है, लेकिन आप जितने साइज की बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं। इस तरह से इसके हम पेड़े तोड़ लेंगे। ये तोड़ते हुए हाथ में थोड़ा सा तेल लगाते हुए इसके इस तरह के पेड़े बनाते हैं। अब इन पेड़ों को हम बेलन की हेल्प से छोटी छोटी मट्ठी बेल लेंगे, या इस तरह से, या फिर इस तरह की प्रेस में रखते हुए इस तरह से भी मट्ठी को बेला जा सकता है। मट्ठी पापड़ी से थोड़ी सी मोटी रहती है, लेकिन बहुत मोटी भी ना करें, नहीं तो तलने में बहुत समय लगता है। अब इसी से मैं एक और तरीके से आपको बना के दिखाती हूँ। अगर आपके पास मशीन भी ना हो तो आप इस तरह से पॉलीथीन के लिफाफे में से रखें और किसी भी कटोरी की मदद से इसे इस तरह से दबा देंगे तो भी आसानी से हम मट्ठी को बेल सकते हैं। ये जो मट्ठी हमने बनाई है इसमें हम इस तरह से तीन तीन लंबे कट लगाएंगे, 2 3। इस तरह से 3 लंबे कट। तेल मीडियम हॉट हो चुका है। इस तरह से अगर हम इसकी एक डंडी इसमें थोड़ा सा आटा डालते हैं तो इस तरह से धीरे से ये ऊपर आ जाता है। अब इसमें सबसे पहले तलते हैं जो हमने पारे बनाए थे। इस तरह से इन्हें हम इकट्ठा भी अंदर डाल सकते हैं, ये चिपकेंगे नहीं। धीरे धीरे मीडियम आंच पर हम तलेंगे। ये सुनहरे भूरे हो गए हैं, देखिए इस तरह से हल्के गोल्डन ब्राउन है। इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। हमारे नमक पारे तैयार हो चुके हैं। इसी तेल में अब हम देखते हैं कि मटर कैसे तले जाएंगे। उतने ही मीडियम हॉट तेल में हम इस तरह से डाल देंगे। मटर नमक पारे से जल्दी बनते हैं क्योंकि ये थोड़े पतले होते हैं। देखिए ये बन चुके हैं।
हल्के ब्राउन हो गए हैं, इन्हें अब हम बाहर निकाल लेते हैं। ये तैयार हुए हमारे मटर। अब हम इसी तेल में मट्ठी को तलेंगे। हमारी मट्ठी एकदम सिक कर तैयार हो गई है। इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। नमक पारे, मटर और ये हमारी मट्ठी। देखें मटर किस तरह से क्रिस्प बना है और नमक पारे एकदम क्रिस्प बने हैं। इसी तरह से हमारी मट्ठी, ये अभी गर्म है, एकदम क्रिस्प है। और अब बारी है कुछ टिप्स की। तो नंबर 1, मट्ठी बनाते समय उसी आटे से मट्ठी बनाते हुए हम बहुत सी वेरिएशंस डाल सकते हैं। जैसे मट्ठी को इस तरह से कटर से की हेल्प से काटते हुए ऐसी शेप्स, फ्लावर्स की शेप्स, इस तरह की शेप्स या ऐसी शेप्स में बनाते हुए बच्चों की टिफिन के लिए बना सकते हैं। इस तरह की शेप में इस पे आलू और चटनी रख के एज अ स्नैक सर्व कर सकते हैं किसी भी पार्टी में। और उसके अलावा नमक पारे को इस तरह की शेप में भी बना सकते हैं। इस शेप में, ये मोटी शेप में बना सकते हैं। और मट्ठी को चाहे छोटी, थोड़ी बड़ी या करवा चौथ की तरह इस तरह से बहुत बड़ी मट्ठी भी बनाई जा सकती है। नंबर 2, आटा गूंथते समय अगर उसमें थोड़ी सूखी कसूरी मेथी मिला लें या सूखा पुदीना मिला लें तो मट्ठी मेथी वाली या पुदीने वाली बन जाएगी। नंबर 3, अगर कोई मट्ठी आपको निकालने के बाद लगे कि पूरी तरह क्रिस्प नहीं हुई है तो उसे दोबारा से तलने में डाल दें और थोड़ी देर और तलेंगे तो वो पूरी तरह से क्रिस्प हो जाएगी। किसी भी मट्ठी में बहुत ज़्यादा कट नहीं लगाएं। मट्ठी को इस तरह से थोड़ा कहीं कहीं से फूला हुआ होना ज़रूरी है। नंबर 4, जो भी मट्ठी या नमक पारे जो इस तरह से मोटे होते हैं उन्हें थोड़ी देर तक तलें और आंच को थोड़ा धीमा रखें क्योंकि इन्हें पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है।